और चलिए इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में फिर गिरफ्तारी। जेजेएम से जुड़े ठेकेदार पदमचंद जैन की गिरफ्तारी हुई है। पदमचंद जैन की फर्म पर है फर्जी दस्तावेज से जेजेएम में टेंडर जुटाने का आरोप। टेंडर जुटाने के लिए जैन पर अधिकारियों को रिश्वत देने के भी आरोप है। पूछताछ के बाद कल देर रात जैन को गिरफ्तार करने का निर्णय हुआ। जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में ईडी कर रही है पीएमएलए कानून में कार्रवाई। और ये जल जीवन मिशन जिसको लेकर के ईडी ने कई स्तर पर कार्रवाई की और एक और गिरफ्तारी की खबर। चलिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जुड़े हैं। विमल जी, ईडी की कार्रवाई और फिर बड़ी गिरफ्तारी, बताइएगा आप कहां संलिप्तता बताई गई है, कैसे ईडी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है? देखिए, ईडी ने ये जो कार्रवाई की है ये पीयूष जल जीवन मिशन योजना भ्रष्टाचार मामले में दूसरी कार्रवाई की है। इससे पहले ईडी 29 फरवरी 2024 को पीयूष जैन को गिरफ्तार कर चुका है, जो पदमचंद जैन का पुत्र है। इसके बाद ईडी की ओर से ये सेकंड अरेस्ट है और इस अरेस्ट के बारे में ये माना जा रहा है कि जलदाय विभाग के जो ऑर्डर्स वगैरह जारी हुए थे जल जीवन मिशन योजना में, इसमें पदमचंद जैन की जो फर्में हैं, इन फर्मों के अंदर घालमेल हुआ था। इन लोगों को बोगस फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र आदि हासिल करके ये टेंडर्स जुटाए गए और जब ये मामला गड़बड़ पता लगी तो इन लोगों ने पैसे दे करके, रिश्वत दे करके जलदाय विभाग के अधिकारियों को मनाया। इसमें सूचना ये भी है कि इससे पहले भी ईडी जलदाय विभाग इस जल जीवन मिशन योजना के मामले में अधीक्षण अभियंता कोई मायालाल सैनी है, इसके अलावा कनिष्ठ अभियंता प्रदीप है, इनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन ये जो गिरफ्तारी हुई थी ये एसीबी ने की थी। एसीबी ने ही पदमचंद जैन को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन अभी जो फिलहाल जो गिरफ्तारी हुई है ये ईडी ने गिरफ्तारी की है। और इस पूरे घोटाले में ईडी अब तक 2 करोड़ 32 लाख रुपए की नकदी, 1 किलो सोना समेत करीब 11 करोड़ 3 लाख रुपए के आसपास की जब्ती कर चुका है। क्योंकि ईडी की ये कार्रवाई पीएमएलए कानून में हो रही है, इसलिए ये माना जा रहा है कि इस मामले में अभी और भी खुलासे होंगे। मैं दर्शकों की जानकारी में ये भी लाना चाहता हूँ कि इस मामले में ईडी जो तत्कालीन जलदाय मंत्री रहे हैं महेश जोशी, उनको भी सम्मन दे चुका है। उनको 2-3 बार सम्मन दिया है, लेकिन ईडी के समक्ष महेश जोशी पेश हुए या नहीं हुए इसके बारे में कोई पुख्ता सूचना नहीं है। इसके अलावा ईडी ने इसी मामले के अंदर जो आईएएस ऑफिसर हैं उनके यहाँ भी रेड की थी। उस मामले में कुछ ज्यादा नहीं मिला था, ऐसा कोई खुलासा नहीं हुआ। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ईडी इस मामले में पीयूष जैन को जो गिरफ्तार किया था उसके ऊपर यह आरोप थे कि 8 करोड़ रुपए के आसपास के उसके लेन देन संदेह के दायरे में थे। और हो सकता है ये जो गिरफ्तारी हुई है ये उसी कड़ी में हुई है। इस बात की भी भरपूर संभावना है कि ईडी इस मामले में अभी और कार्रवाई करेगा। कुछ और लोग जो ईडी के राडार पर हैं, उन लोगों को भी ईडी आने वाले समय में पूछताछ के लिए बुला सकता है। और यदि पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिलते हैं तो निश्चित रूप से इन लोगों की भी गिरफ्तारी होगी और इस मामले की आगे जांच होगी। बिल्कुल विमल जी, और ऐसे में अभी क्योंकि ये कार्रवाई बदस्तूर चल रही है,